जेरी ने जब अंडा उठाया और हल्का सा दबाया, वो पूरी तरह खाली निकला। उसने एक और अंडा लिया और उसे भी चुटकियों में चूर कर दिया। दोनों हाथों से बाकी अंडों को दबाया तो सब अंदर से खोखले थे। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब तो लगा, मगर ज्यादा सोचे बिना वो खिड़की साफ करने लगी। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि दीवार धीरे धीरे उसकी ओर खिसक रही थी। कुछ ही देर में दीवार उसकी पीठ से चिपक गई और इतना दबाव डालने लगी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। जेरी घबराकर छटपटाई, तभी अचानक वो दबाव गायब हो गया। उसने दीवार छूकर देखा और सोचा शायद हाल के दिनों की थकावट की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। जब उसने खिड़की पर नजर डाली तो वहां मोटी मोटी गंदगी की परतें थीं। अब उसे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उलझन में वो बाहर गली में खड़ी हो गई। चारों तरफ देखते हुए उसे पूरा इलाका अजीब लगने लगा। कुछ दिन पहले घर बदलने की पार्टी में सब लोग शानदार कपड़े पहनकर आए थे, माहौल बहुत जश्न जैसा था। तभी श्वेता वहां आ गई और बोली, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। बाकी लोगों ने उसे सीरियसली नहीं लिया। सबको लगा वो बस बेवजह डर फैला रही है। आखिर ये कॉलोनी तो आलीशान थी, खुशहाल माहौल, आरामदायक घर। मालिक पीटर ने इसमें करोड़ों रुपए झोंक दिए थे। यहाँ शिफ्ट होने वाले हर परिवार को एक लग्जरी विला और एक शानदार कार मिलती थी, साथ में अच्छी नौकरी का ऑफर। शर्त बस ये थी कि सबको यहीं पीटर के लिए काम करना होगा और कोई भी रेगिस्तान की तरफ कदम नहीं रखेगा। लेकिन श्वेता ने ये नियम तोड़ा। वो अपने बेटे को लेकर रेगिस्तान में चली गई। जब लोग उसे ढूंढने पहुंचे, बच्चा कहीं नहीं मिला, बस एक छोटा खिलौना प्लेन पड़ा था। तभी से श्वेता का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वो बार बार कहती, ये पूरी कॉलोनी एक जाल है, यहाँ से भाग जाओ। पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबको यही लगा कि वो बच्चे के दुख में पागल हो गई है। जेरी को भी तब उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब वो सब बातें दिमाग में घूम रही थीं। अगले दिन उसने अजय को ऑफिस छोड़ा और चुपचाप रेगिस्तान जाने वाली बस में बैठ गई। जैसे जैसे बस आगे बढ़ती गई, पैसेंजर कम होते गए। आखिर में बस में सिर्फ जेरी ही रह गई। अचानक आसमान से तेज अजीब सी आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो एक प्लेन से काला धुआं निकल रहा था और वो रेगिस्तान में नीचे गिरने जैसा दिख रहा था। जेरी घबराकर ड्राइवर से बोली, प्लीज उस तरफ गाड़ी ले चलो। ड्राइवर ने बिना कोई हिलचाल किए ठंडे लहजे में कहा, आई डोंट गो दैट वे। उसकी बेरुखी ने जेरी को बहुत निराश किया। ड्राइवर ने और कुछ न सुनकर गाड़ी रोक दी। मजबूर होकर वो अकेले ही रेगिस्तान की ओर चल पड़ी। वो इतनी जल्दी में थी कि रास्ते में लगे चेतावनी बोर्ड भी नहीं पढ़ पाए। काफी दूर तक चलते चलते उसे एहसास हुआ कि इलाका बेहद वीरान है और न कोई प्लेन नजर आ रहा है, न उसका कोई सुराग। तभी उसकी नज़र पास की पहाड़ी पर गई, जहां एक गोल इमारत थी जो कंपनी के नक्शे में दिखी बिल्डिंग जैसी लग रही थी। जेरी जल्दी जल्दी चढ़ाई करने लगी। जब बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंची तो देखा वहां सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। कोई आदमी तक नजर नहीं आया। वो हैरान थी कि अजय रोज यहाँ आकर कौन सा काम करता है। सब कुछ बेहद रहस्यमय था। वो झोपड़ी का कांच देखने गई तो उसमें कुछ गड़बड़ लगी। जिज्ञासा में उसने दोनों हाथों से कांच छू लिया। तभी एक लाल रोशनी चमकी और उसका होश उड़ गया। जब उसे दोबारा होश आया, वो अपने घर के बेडरूम में थी। किचन में अजय घबराया हुआ खाना बना रहा था, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। जेरी ने पूछा, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? अजय ने बिना हिचक कहा, जब मैं घर आया तुम बेडरूम में सो रही थी। पता था तुम थकी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कैंडल डिनर बनाया है। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर जेरी उलझन में पड़ गई। वो फूट फूट कर रो पड़ी और सारा किस्सा सुना डाला। अजय ने उसे बाहों में लेकर कहा, तुमने बस बुरा सपना देखा है। जेरी को अब खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। उसने तय किया कि वो अजय की बात मान लेगी। अगली सुबह जब वो काम कर रही थी, फोन बजा। फोन उठाते ही श्वेता की आवाज आई, मुझे पता है तुम रेगिस्तान में गई थी। यहाँ सब फंसे हुए हैं, भागने की कोशिश करो। जेरी ने घबरा कर फोन काट दिया। उसे भरोसा था कि अजय कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दिन में वो डांस क्लास गई। रिहर्सल के बीच उसका व्यवहार अजीब हो गया। शीशे में उसने देखा कि उसका चेहरा बदलकर श्वेता जैसा हो गया है, जो दीवानों की तरह सिर पटक रही थी। शीशा टूटते ही जेरी डर के मारे भाग निकली। रास्ते में उसकी नज़र छत पर खड़ी श्वेता पर पड़ी, जो खाली आसमान की ओर देख रही थी। जेरी ने आवाज लगाई, मगर तभी श्वेता ने चाकू उठा लिया। जेरी जैसे तैसे दौड़ती हुई उसे बचाने गई, मगर इससे पहले कि वो पहुंचे, लाल कपड़ों में कोई शख्स आया और श्वेता को घसीट कर ले गया। रात को जेरी ने अजय से झगड़ा किया। उसने बताया कि उसने श्वेता को अपनी आंखों से खुदकुशी करते देखा। उसने गले पर चाकू चला लिया था, मगर अजय ने कहा वो बस कांच साफ करते वक्त गिर गई थी। अब अस्पताल में है। जेरी को लगने लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे सच्चाई ढूंढने पर मजबूर कर रही है। उसे समझ नहीं आया कि अजय क्यों झूठ बोल रहा है। बार बार सवाल पूछने पर अजय बुरी तरह भड़क उठा। बोला, मैं अब मैनेजर बनने वाला हूँ। तुम्हारी बेवकूफ़ियों से सब खराब मत करो।
जेरी को कोई रास्ता न दिखा। उसने तय किया कि अब वो अकेले ही सच सामने लाएगी। एक हफ्ते बाद प्रमोशन पार्टी में अजय मंच पर सबको इम्प्रेस कर रहा था। सब लोग खुशियां मना रहे थे। जेरी को माहौल में घुटन महसूस होने लगी। उसे बार बार श्वेता की मौत याद आ रही थी। घबराकर वो वॉशरूम में छुप गई। उसकी सहेली पीछे आकर बोली, क्या कर रही हो? सब ठीक है। जेरी फूट पड़ी, बोली, यहाँ सब गलत है। ये जगह खतरनाक है, कुछ न कुछ छुपा हुआ है। सहेली ने हैरानी से देखा, तुम्हारा दिमाग भी श्वेता जैसा खराब हो गया है। जेरी समझ गई कि अब कोई उसका भरोसा नहीं करेगा। दिन शुरू होते ही उसने हिम्मत जुटाई। अजय को धक्का देकर खुद मुख्य कुर्सी पर बैठ गई। बोली, वायलट, तुम कहाँ से हो? फिलाडेल्फिया। वायलट बोली, यहाँ ज्यादातर औरतें फिलाडेल्फिया से ही आई हैं, है ना? क्या तुम बस में बिल से मिली थीं? हाँ, बस में, वायलट बोली। जेरी को समझ आ गया कि सबके जवाब एक जैसे हैं, जैसे किसी ने उनकी याददाश्त बदल दी हो। उसने और सवाल उठाए तो सब मर्द घबराने लगे। पीटर का चेहरा भी सख्त हो गया। वो खड़ा होकर बोला, जेरी को मानसिक बीमारी है, ये वही पागलपन है जो श्वेता को हुआ था। बाकी लोग भी हामी भरते हुए उठने लगे। अजय का चेहरा गुस्से से तना था। उसकी प्रमोशन पार्टी बर्बाद हो चुकी थी।